जीवन कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें समझ नहीं आता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जिम्मेदारियों का बोझ और रोजमर्रा की चुनौतियां हमारे सपनों और खुशियों को धुंधला कर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है राहुल की, जो अपने परिवार और जीवन की जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया था कि उसने खुद के लिए जीना ही छोड़ दिया था। लेकिन एक छोटी सी मुलाकात ने उसकी सोच को बदल दिया और उसे सिखाया कि असली खुशी जिम्मेदारियों के बीच ही छुपी होती है। चलिए जानते हैं राहुल की जिंदगी में क्या बदलाव आया और कैसे उसने अपनी खोई हुई खुशियां फिर से पाई। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक लड़का जिसका नाम राहुल था अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह एक साधारण किसान परिवार से था और घर की सभी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थीं। उसके पिता बीमार रहते थे और मां की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। राहुल सुबह से लेकर रात तक खेतों में काम करता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे सुकून नहीं मिलता था। राहुल हमेशा दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में लगा रहता था। कभी किसी का खर्च उठाना, कभी भाई बहनों की पढ़ाई का ध्यान रखना और कभी घर के छोटे मोटे काम। इस सब में वह खुद को भूल चुका था। उसके दोस्त जब उसे अपने साथ बाहर घूमने के लिए बुलाते तो वह हमेशा मना कर देता, क्योंकि उसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उठाना था। राहुल को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुद के लिए कब जी पाएगा। एक दिन जब उसकी निराशा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई तो राहुल ने सोचा कि उसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। उसके गांव में एक ज्ञानी व्यक्ति थे जिन्हें लोग महात्मा जी के नाम से जानते थे। वह लोगों की समस्याओं का हल बताया करते थे। राहुल उनके पास गया और अपनी परेशानियां बताई। महात्मा जी, मैं जिंदगी से बहुत तंग आ चुका हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कब अपनी जिंदगी को सही ढंग से जी पाऊंगा। जिम्मेदारियां इतनी हैं कि मैं खुद के लिए एक पल भी नहीं निकाल पाता। महात्मा जी ने राहुल को बड़े ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले मेरे पास आओ, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। राहुल को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने महात्मा जी की बात मान ली। अगले दिन सुबह जब वह महात्मा जी के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे पास के एक बगीचे में चलने के लिए कहा। बगीचे में पहुंचकर महात्मा जी ने एक पुरानी सूखी हुई झील की ओर इशारा किया और कहा, इस झील का पानी कभी सूखता नहीं और इसमें कभी भरावट भी नहीं होती। जिंदगी भी ऐसी ही है, जिम्मेदारियां हमेशा रहेंगी और कभी खत्म नहीं होंगी। राहुल को अब कुछ समझ आने लगा था, लेकिन महात्मा जी ने आगे कहा, जिंदगी का असली आनंद उन जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए समय निकालने में है। अगर तुम यह सोचते रहोगे कि सारे काम खत्म हो जाने के बाद तुम खुश रहोगे तो वह दिन कभी नहीं आएगा। महात्मा जी की यह बातें सुनकर राहुल की सोच में बदलाव आया। उसने महसूस किया कि जिम्मेदारियां जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के बीच खुद को भी समय देना जरूरी है। राहुल ने उसी दिन से ठान लिया कि अब वह अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी खुद के लिए समय निकालेगा, दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताएगा और अपनी खुशियों को ढूंढेगा। राहुल ने धीरे धीरे जीवन की सच्चाई को समझ लिया। उसने अपने काम और जिम्मेदारियों को कभी न खत्म होने वाली बाधा की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना शुरू किया। उसने खुद के लिए भी समय निकालना शुरू किया, चाहे वह दोस्तों के साथ समय बिताना हो या बस खुद को थोड़ा आराम देना। आज राहुल एक खुशहाल जीवन जी रहा है। उसने यह सीख लिया है कि जिंदगी कभी भी पूरी तरह से बिना जिम्मेदारियों के नहीं हो सकती, लेकिन उन जिम्मेदारियों के बीच खुश रहना ही असली कला है। महात्मा जी की सीख ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी और अब वह न सिर्फ अपने परिवार की बल्कि अपनी भी देखभाल कर रहा है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी की दौड़ में खुद को मत भूलिए। जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनका बोझ हल्का करने का तरीका हमारे ही हाथों में है। जिंदगी जीने का नाम है और इसे भरपूर जीना हमारा हक भी है और जिम्मेदारी भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देख सकें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका समर्थन और प्यार ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।